नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज इस एपिसोड में मैं अपने मैं आपसे दो विषय पर अपना विचार साझा करना चाह रहा हूं। पहला, कहीं आप भी तो नहीं कोविड-19 से जुड़ी इन गलतफहमियों के शिकार, तथा दूसरा, फेक न्यूज़ शेयर कर लोगों में बेचैनी पैदा कर रहे हैं सेलिब्रिटीज। लिस्ट में अमिताभ और रजनीकांत का भी नाम। आइए विस्तार से समझते हैं। सार्स कोरोना वायरस 2 के प्रकोप से इस समय पूरी दुनिया परेशान है। इस वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए हर देश अपने ओर से कोई ना कोई कदम उठा रहे हैं। हालांकि इस खतरनाक वायरस से जुड़ी कुछ गलतफहमियां भी हमारे समाज में तेजी से फैल रही है, जिससे लोगों में दहशत और बढ़ती जा रही है। मैं पिछले एपिसोड में भी इस तरह की कई बातें आपके साथ शेयर कर चुका हूं। यहाँ कोरोना वायरस से जुड़े ऐसे कई मिथ हैं जिनका सच जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं इन गलतफहमियों के बारे में विस्तार से। मिथ है कि अधिकांश लोगों के दिमाग में यह बात घर कर गई है कि साबुन से हाथ धोने के बजाय हैंड सैनिटाइजर अधिक प्रभावी है, जबकि फैक्ट है, जब हम साबुन से हाथ धोते हैं तो वायरस न सिर्फ नष्ट होते हैं बल्कि धुल भी जाते हैं। यदि आपके हाथों पर डस्ट लगा हो तो हैंड सैनिटाइजर के बदले साबुन का उपयोग करना बढ़िया रहता है, क्योंकि हाथों में बहुत सारे इम्यून सिस्टम सपोर्टिंग बैक्टीरिया भी रहते हैं जो सैनिटाइजर से मारे जाते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम प्रभावित हो सकता है। अगला मिथ है विटामिन सी लेने से कोरोना का संक्रमण नहीं होता है, जबकि फैक्ट है, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और वायरस से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम का मजबूत होना जरूरी है। विटामिन सी हमारे शरीर में इम्यून को मजबूत करता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि विटामिन सी कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। अगला मिथ है हर्बल टी पीने से कोरोना से संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। फैक्ट है कि चाय में मिथाइल जेथिन्स नामक तत्व पाया जाता है, जो खतरनाक वायरस के प्रभाव को कम कर देता है। हालांकि कोरोना वायरस के संबंध में अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। अगला मिथ है मास्क कोरोना से बचा सकता है। फैक्ट है, कोई भी सर्जिकल मास्क को ऐसा डिजाइन ही नहीं किया गया है कि जो वायरल पार्टिकल्स को ब्लॉक कर दे, लेकिन संक्रमित व्यक्ति मास्क लगाकर वायरस को फैलने से रोक सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के छींकने और सांस लेने के दौरान निकलने वाली महीन बूंदों में वायरस होते हैं। एक और मिथ है नॉनवेज खाने से कोरोना के संक्रमण का डर बना रहता है। फैक्ट है, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि चिकन, एग या फिश खाने से कोरोना हो सकता है। हालांकि इन सब चीज़ों के सेवन से हमारे शरीर को प्रोटीन मिलता है तथा भारत में अच्छी तरह धोकर पकाए गए चिकन में वायरस फैलने का कोई खतरा नहीं रहता, क्योंकि भारत
शास्त्रीय तरीके से पकाने पर वायरस नष्ट हो जाते हैं, लेकिन विदेश में चिकन समेत अन्य मांसाहारी पदार्थ पर रोक लगाई गई है, क्योंकि वहां पकाने की विधि ऐसी है जिससे वायरस जिंदा रह सकता है। दूसरा विषय, फेक न्यूज शेयर कर लोगों में बेचैनी पैदा कर रहे हैं सेलिब्रिटीज। घरों में सीमित आम नागरिकों तक सोशल मीडिया में ढेरों अपुष्ट और गलत सूचनाएं पहुंच रही है। मुश्किलें तब और बढ़ जाती है जब फिल्म कलाकार और सेलिब्रिटीज भी ऐसी ही कोई सूचना साझा करते हैं। हजारों लाखों आम नागरिक उसे आधिकारिक और सत्य मान लेते हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और मोहनलाल जैसे कलाकारों ने भी कई गलत सूचनाएं और खबरें साझा की थी। अमिताभ बच्चन ने एक फोटो ट्वीट किया जिसमें कहा गया कि पीएम मोदी द्वारा लाइट बंद कर घरों में दीपक जलाने की अपील के बाद अंतरिक्ष से भारत चमकता नजर आया, दुनिया में अंधेरा रहा। यह फेक पोस्ट था। रजनीकांत ने वीडियो अपलोड किया जिसे ट्विटर ने गलत करार देकर डिलीट कर दिया। इसमें दावा था कि वायरस खत्म होने में 14 घंटे लगते हैं। पीएम मोदी ने 22 मार्च के एक दिन का जनता कर्फ्यू से वायरस की तीसरी स्टेज को रोका जा सकेगा। मलयाली सुपरस्टार मोहनलाल ने कहा, जनता कर्फ्यू से एक दिन पहले थाली बजाने से वायरस मारा जाएगा। इतना नहीं, पांडिचेरी की राज्यपाल किरण बेदी ने मुर्गियों का वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि इनका जन्म कोरोना वायरस की वजह से नकारे गए अंडों से हुआ है। ऑल्ट न्यूज ने बताया कि लोग सेलिब्रिटीज को पूछते हैं, जब यही बड़े नाम वाले गलत सूचनाएं साझा करते हैं तो यह बेहद घातक हो सकता है, खास तौर पर मौजूदा समय में जहां गलत सूचनाओं की वजह से लोगों की जान तक जा रही है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।